कहानी शुरू करने से पहले एक बात बोलना चाहूँगा कि मैं अपनी तरफ से कोई भी स्टेट के रिचुअल्स को सच है, गलत है, मनगढ़ंत है, झूठ है नहीं मानता हूँ। आपने कहानी भेजी, हमने आर्टिकल पढ़ा, सच माना, अपलोड किया, आप लोगों को सूचित किया और साथ ही साथ मैं कोशिश करता हूँ कि अपनी हर कहानी से आपको कुछ ऐसा बता जाऊँ, ऐसा सिखा जाऊँ कि बाई चांस इन फ्यूचर, ईश्वर ना करे, आपको ऐसी प्रॉब्लम मिलती है, देखने को अपने लाइफ में फील होने लग जाता है, तो इससे बाहर आने का सबसे पहला आसान तरीका क्या है। ठीक है, आप किसी भगत के पास जाओगे, किसी उतारे वाले के पास जाओगे, या आप अगर थोड़े कंफ्यूज हो गए तो अस्पताल भी जा सकते हो। लेकिन घर में बहुत सारी ऐसी हमारे पास चीज़ें उपलब्ध होती हैं जिनसे आप सबसे पहले जो प्रॉब्लम को दूर करने के लिए करना होता है कर सकते हैं। मैंने कई बार बोला है कि लाल मिर्च वाला जो उतारा होता है ना, इससे 100% आपको ये पता चल जाता है कि कोई बुरी नज़र थी या किसी ने कुछ किया कराया है। कई बार बता चुका हूँ वो। आप पहली बार आए हो तो 2-1 कहानियाँ देखिएगा, अगर पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करना। नमस्कार, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। आप सभी का स्वागत है। ये है चाचा का रेडियो। मेरा नाम नितिन और व्लॉग, मूवी रिव्यूज, आर्टिकल लेकर आता हूँ। आज की कहानी नमिता और रॉबिन की है। नमिता रॉबिन की मुलाकात, शुरुआत, दोस्ती और प्यार सब दिल्ली में हुआ। दिल्ली में दोनों एक ही प्राइवेट कंपनी में बहुत समय से नौकरी कर रहे थे। तकरीबन 3-3.5 साल आसपास दोनों को हो गया और रॉबिन मणिपुर में कहीं रहने वाले थे और ये जो नमिता है ये दिल्ली की ही रहने वाली थी। नमिता दिल्ली में जहाँ रहती थी वहाँ से ऑफिस आने में 30-35 मिनट लगते थे और ये अपनी गाड़ी से ही आती थी। सब कुछ एकदम बेहतरीन चल रहा था, ऑफिस का माहौल अच्छा था, ऑफिस में सबको पता था कि ये दोनों खास दोस्त हैं। रॉबिन ने अप्रोच किया और कहा कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। दोनों का कल्चर अलग है लेकिन प्यार हो गया। दोनों की फैमिली ने एक दूसरे के साथ मुलाकात करी और एक्सेप्ट किया। नमिता ने रॉबिन से अपनी शुरुआत में, देखिए शादी से पहले अगर बता रही है तो क्या दिक्कत है, और रॉबिन को भी एक्सेप्ट करनी चाहिए थी उसकी अच्छाइयाँ बुराइयाँ। नमिता ने कहा, मुझे देख, 2 तेरे से रिक्वेस्ट करनी है, अगर पॉसिबल हो तो पूरी करियो, कि एक तो मैं शादी के बाद भी जॉब करूँगी और करना चाहती हूँ। मतलब मैंने जितनी भी पढ़ाई करी है, थोड़ा बहुत तो मुझे ऐसा लगे कि मैंने ज़िंदगी में किया है, मैं सिर्फ घर पर नहीं रह पाऊँगी। उसने कहा ठीक है, और साथ ही साथ अगर बाई चांस जॉब छोड़ना भी पड़ता है तो मैं क्या वर्क फ्रॉम होम कर सकती हूँ। रॉबिन ने कहा कि पहली बात तो जॉब छोड़नी क्यों पड़ेगी, और अगर तेरे को घर से ही करना होगा तो घर से भी कर सकती है। लेकिन हम दोनों, देख, मैं शुरुआत में बोल रहा हूँ कि फैमिली के साथ ही रहेंगे, अलग नहीं हो पाएंगे। रॉबिन ने भी अपने दिल की बात बोली और नमिता ने भी। दोनों ने एक दूसरे की बात को एक्सेप्ट किया और अभी नमिता को नहीं पता था कि इसके घर में क्या माहौल चल रहा है। भाई, आपने जिनसे मोहब्बत करी है उसके घर वालों को या घर की सिचुएशन को तो नहीं समझ पाओगे, और अगर समझ भी लेते हैं तो उसके सुधार के लिए कभी कभी हम सक्षम नहीं होते। मतलब हमारे अंदर वो काबिलियत नहीं कि उनके घर की प्रॉब्लम को दूर कर दें, लेकिन साथ खड़े हो सकते हैं, ऐसा है ना। अब नमिता दिल्ली से आती हैं, इनका बिल्कुल ही रहना, खाना पीना, ईश्वर को मानना सब अलग है। लेकिन रॉबिन जो कि मणिपुर में रहता है, बचपन से वहीं पर रहा है, पढ़ाई भी वहीं करी और कॉलेज यहाँ दिल्ली में किया और यहीं दिल्ली में जॉब कर रहा है। घर पे आना जाना करता है, तकरीबन महीने में कभी 1 बार चले गए, कभी 2-3 महीने में 1 आध बार चले गए। और इनका सच में रिचुअल बिल्कुल अलग। नमिता को इसने रिक्वेस्ट किया था कि शादी हमारे हिसाब से हो और ऐसा मम्मा पापा चाहते हैं। उसने भी कहा कि ठीक है। लड़की की तरफ से जो मतलब क्या कहते हैं उसे, शादी में रिचुअल्स होते हैं वो किए गए। फिर उसके बाद लड़के वाले की तरफ से जो होता है वो किए गए। शादी एक प्यारे से मतलब जगह पे हुआ था, मणिपुर में ही, और बहुत बेहतरीन रहा सब कुछ। किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं आई। जो ये बता रहे थे लोग, लड़की के मम्मा पापा एक्सेप्ट कर रहे थे और लड़की वो कर रही थी कि हाँ हमारे यहाँ ऐसा होता है, आपको ये करना है, आप ये करिए, ऐसा होता है। जो जो बता रहे कर रहे हैं। अब देखिए, सच झूठ किसी को क्या पता, या छल कपट या छलावा, या प्रेत आत्माएं या काला जादू, किसी को क्या पता।
भाई आपकी शादी होकर जिस घर जा रही है, आप उस चीज के लिए तैयार ही नहीं हो। और इससे मैं तो साफ बोलता हूं, काले जादू को फेस करने के लिए कभी कोई तैयार होता ही नहीं है। आप कितने भी अपनी तरफ से प्रिकॉशन लेके चलो, आपकी एक गलती के इंतजार में होते हैं प्रेत और बाधाएं। ठीक है, शादी हो जाने के बाद ये घर पे आई और सुबह के 3:30 पौने 4 बजे का समय था। लड़की वाले सब लोग जा चुके थे। ठीक है, उन्होंने अपना मैनेज किया। अब ये रॉबिन के घर पर आ गई थी नमिता। इसका घर बड़ा कमाल की जगह पे थे। मतलब नमिता बोलती हैं ये कि मैंने ऐसा दिल्ली में तो कहीं नहीं देखा। हल्की सी पहाड़ी पर कॉर्नर का एक मकान इनका और बाकी सब थोड़ा सा नीचे, मतलब बराबर वाले की जो छत है, इनका जो बाहर का दरवाजा है, वो दरवाजा इनकी छत से बराबर वालों की ऊंचाई से, मतलब ऊंचा है, समझ रहे हो ना। कुछ ऐसे मकान बने हुए हैं। बहुत खुश थी, बहुत अच्छा समय अब शुरू होने वाला है, लाइफ में एक बड़ा चेंज आने वाला है। तभी भाभी आती हैं, और मतलब रॉबिन के बड़े भाई की वाइफ, वो यहीं पर रहती हैं। और वो आती हैं, कुछ मिठाई लाती हैं इसके लिए, कुछ चूड़ियाँ लेकर आती हैं, एक छोटा सा शीशा लेकर आती हैं। ये सारी चीज़ें इसे भेंट में दी गई और कहा कि आपका स्वागत है, इसे बहुत अच्छा लग रहा है। भाभी ने कहा कि इस वाली विंडो के सामने ही ये सामान रख देती हूँ और थोड़ी सी मिठाई ज़रूर खाना। उसने कहा जी थैंक यू, लेकिन अभी सुबह सुबह मीठा खाने का ना मन नहीं कर रहा। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, नूडल्स खाओगे, हम नूडल्स बना रहे हैं। अब भाभी ने ऐसे बोला, अब दिल्ली के है, देखिए दिल्ली के जो भी लोग होंगे, मैं दिल्ली जब भी आता हूँ अपने दोस्तों से मिलने, तो चटपटे बहुत होते हैं। मतलब चटपटे इन द सेंस कि भाई ये भी खा के देखते हैं, भाई वो भी खा के देखते हैं, भाई मसालेदार कुछ मिल जाए हैं। तो ऐसे में भाई रात से ये रिचुअल्स कर रही है, कई बार लोगों ने मिठाई खिला दी, तो इसने ऐसे ही बोल दिया भाभी को कि हाँ भाभी नूडल्स या कुछ मसालेदार खिलवा दो, और आप कहो तो मैं आ जाती हूँ रसोई में, मुझे भी अच्छे आते हैं नूडल्स वगैरह बनाने। उन्होंने कहा अभी तेरी शादी हुई है, चुपचाप से यहाँ बैठ। तो भाभी का जो नेचर है ना, एकदम फ्रैंक और बड़ी बहन जैसा, दोस्त जैसा लगा। मतलब सॉफ्ट है दिल से और प्यार से बात कर रही है और एकदम अपनेपन से बात कर रही है। यहाँ एक और भाभी हैं जो सबसे बड़ी हैं, यानी जिसकी शादी हुई है, ये इस घर का सबसे छोटा बेटा है। अभी इनके मतलब हस्बैंड के बाद एक छोटी बहन और है और वो कॉलेज में है। घर परिवार बहुत बड़ा है, एक तरह से जॉइंट फैमिली है, सभी लोग रहते हैं। अब आए सबसे बड़ी भाभी, ये इनके बारे में ही ध्यान से सुनिएगा क्योंकि चीजें शुरू होने वाली हैं। गरिमा नाम है इसका, ये जो सबसे बड़ी भाभी आई है। कमरे में आई है, इसके सामने आकर बैठ गई तो ये अपने बेड से खड़ी हो गई एकदम कि हाय गुड मॉर्निंग, नमस्कार, और मैंने आपको शादी में नहीं देखा था। उन्होंने बताया मैं घर की सबसे बड़ी हूँ, बड़ी भाभी आप बोल सकते हो। क्या नाम है तुम्हारा? नमिता नाम है। तभी दरवाजे पर देखा तो 4-5 लोग खड़े हैं। नमिता की नजर गई तो 4-5 लोग खड़े थे दरवाजे पे। अब वो अंदर नहीं आ रहे थे, बात करना चाहते हैं बट नई भाभी हैं, शायद वो नहीं बात कर रहे हैं लोग। तो ये जो यहाँ पर बैठी थी गरिमा, बड़ी भाभी का नाम, ये इसके साथ तो ज्यादा बात नहीं कर रही, लेकिन इनके होठ हिल रहे हैं। ये लगातार कुछ बड़बड़ा रही हैं। बड़बड़ाते बड़बड़ाते कहती हैं कि वो मिठाई उठाना। अब नमिता ने देखिए घर की बड़ी आई हैं, कुछ कह रही हैं, समझा रही हैं, मिठाई उठाई। हाँ जी आप लोगे, आप खाओ इसे। नमिता ने क्यों क्या किस लिए नहीं बोला। छोटी भाभी जो आई थी, जो अच्छे से मजाक कर रही थी, नूडल्स लेने जो गई हैं बनाने, उनसे बोल दिया था कि मेरा मिठाई का मन नहीं है, लेकिन इनके सामने ना नहीं हो पाया। फिर उन्होंने एक थैला निकाला, उसमें से कुछ कपड़े दिए कि ये पहन ले। इसने कहा ठीक है, मैं कहाँ जाकर चेंज कर सकती हूँ? ये बराबर वाला वॉशरूम है ना, इसमें जाओ। इसने तब भी क्यों क्या किस लिए नहीं बोला। एक टी शर्ट और लोअर है, ठीक है आप शादी करके आए हो तो लहंगा वगैरह बहुत अनकंफर्टेबल सा हो जाएगा, कैसे आप सोओगे, एडजस्ट कैसे करोगे। तो इसने लोअर टी शर्ट पहन लिया, बैठ गई सामने। और क्या करती है, कहाँ नौकरी करती है, बताया कि मैं रॉबिन के ही ऑफिस में हूँ। अच्छा, तो ऑफिस तो हो गया जितना होना था, और क्या जानती है, खाने में क्या क्या बनाना जानती है। एकदम नमिता ने कहा कि ऑफिस हो गया, मैं समझी नहीं। हमारे ऑफिस की 15 दिन की हम दोनों ने छुट्टी ले रखी है, फिर उसके बाद 16वें दिन से हमें ज्वाइन करना है। तो उसने कहा नहीं तू नहीं करेगी, और बता खाने में क्या क्या बना सकती है।
इसको ये बात अटक गई। इसने कहा मैं क्यों जॉब नहीं कर सकती, और मैं शादी से पहले ये बोलकर आई हूं और रॉबिन को भी पता है। वो कौन होता है बताने कहने वाला, अभी तेरे सामने पूछवाती हूँ, रॉबिन को बुलाओ। रॉबिन आया, रॉबिन को कहा बैठ, रॉबिन बैठ गया। ये क्या बोल रही है, नौकरी करनी है, 15 दिन की छुट्टी, 16वें दिन पे ज्वाइनिंग। उसने कहा नहीं नहीं भाभी आप बताइए क्या क्या करना है। घबराहट सी लग रही थी इसके बात करने में। नमिता ने उसकी तरफ देखा, रॉबिन की तरफ, ये क्या हुआ, शादी को अभी कितने घंटे हुए हैं, अगर यही चेहरा दिखाना था तो शादी से पहले दिखाना था। उसकी भी बहुत ख्वाहिशें हैं, सपने हैं। ठीक है, बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि घर में घर परिवार के साथ रहना, हाउस मेकर जिन्हें कहते हैं, हमारी माताएं बहनें बहुत भी ऐसी हैं जो घर पर रहकर काम करती हैं, घर से ही काम करती हैं या घर का काम करती हैं। ठीक है, और सच बता रहा हूँ, इनके बदौलत ही घर चल रहा होता है। अगर वो 2 दिन के लिए कहीं चले जाते हैं ना, तो आपको सब आटा दाल चावल सब पता पड़ जाता है। तो जो लोग ये सोचते हैं कि ये सिर्फ हाउस वाइफ है, तो हाउस वाइफ तो है, आगे से सिर्फ लगाना बंद कर देना, क्योंकि उनके बस का जो है ना वो तुम कर भी नहीं सकते। और जितना वो मैनेज करके चलती है ना, हमारी आपकी औकात ही नहीं है। जो लोग ये सोचते हैं कि ये तो सिर्फ हाउस वाइफ है, घर में रहती है, भाई साहब सुबह के ही 4-5 घंटे का जो काम होता है ना, उतने में ही तुम्हारे तीतर फेल हो जाएंगे। तो उन्हें सबको मैं हाथ जोड़ के भाई आपका धन्यवाद कि आप घर संभाल लेते हो। और ऐसा नहीं कि जो ऑफिस में जॉब कर रहे हैं उनसे मुझे कोई प्रॉब्लम है। ठीक है, आप अर्न करो, आप अच्छे से मेहनत करो और ज़्यादा सक्सेसफुल हो, कामयाब बनो, हस्बैंड के साथ आप भी पैसों में योगदान करो और बेहतरीन लाइफस्टाइल जियो। दोनों के लिए मैं अपनी तरफ से कल्पना ही कर सकता हूँ, प्रार्थना कर सकता हूँ। रॉबिन ने मना कर दिया, नहीं नहीं भाभी, नहीं नहीं, जॉब नहीं करेगी। नमिता ने यहाँ तो कुछ नहीं बोला, मिठाई खा चुकी है, कपड़े चेंज कर चुकी है, जो भाभी बोल रही है सुन रही है। ये कुछ देर बाद यहाँ से चली गई। जाते में वो जो छोटी भाभी सामान लाई थी उसे इस खिड़की के बाहर फेंक दिया। कॉर्नर का मकान है, ये मानो कि पहाड़ी की एक छोर पर पूरा मोहल्ला और दूसरे छोर पर इनका मकान, कुछ ऐसा बढ़िया सा था, ये नमिता का कहना है। नमिता ने देखा कि वो जो चूड़ियां लाई थी मंजली भाभी, वो बाहर फेंक दी, कांच बाहर फेंक दिया, और कुछ छोटी छोटी प्यारी प्यारी सी चीजें थी, कुछ टॉफी थी, ये सब थाली पूरी बाहर पलट दी। और बाहर इसने जब झांक कर देखा ना, कमाल की बात बताऊं, स्ट्रीट लाइट की वजह से जितनी रोशनी में ये देख पाई, दुनिया भर की चीजें पड़ी हैं यहाँ पर। इसे नहीं पता ये लोगों का विफल हुआ टोटका है या क्या है, इसे कुछ नहीं पता अभी घर में क्या चल रहा है। जब सब लोग इस कमरे से चले गए, छोटी भाभी आई नूडल्स लेके, और क्या हुआ, तू ठीक है, तूने चेंज कर लिए, और ये क्या पुराने से तूने टी शर्ट लोअर पहना है, मैं तेरे लिए नए लेकर आती हूँ, रुक जा, मेरे पास है, मैंने अभी खरीदे थे लेकिन पहने नहीं है, मैं बोल आती हूँ, ये हटा दे, अच्छे नहीं लग रहे। नमिता ने कहा कि नहीं, वो सबसे बड़ी भाभी लेकर आई थी, उन्होंने दिए। ये चलते हुए एकदम रुक गई, कौन लाया था, बड़ी भाभी, अच्छा हाँ ठीक है, चल आज पहन ले, कल मैं तेरे को दूसरे दे दूंगी। भाई साहब, उस इंसान की बात कोई नहीं काट रहा घर का। इसे डर लग रहा है कि वो एक तो बात बहुत अजीब तरीके से कर रही थी, और जब नहीं भी बात कर रही है ना, तब भी वो किसी से बोल रही है, ऐसा लग रहा है। नमिता ने अपने पति से बोला, रॉबिन से, ये क्या मतलब है जॉब नहीं करूंगी। उसने कहा कि सुनो, जॉब करेंगे लेकिन भाभी को ये मत बोलना, उन्हें बुरा लगेगा। अरे ऐसे कैसे पॉसिबल है, मैं तेरे साथ वहां पे कहीं पीजी लेकर रहेंगे ना, अप डाउन थोड़ी ना करूंगी मैं। नहीं नहीं अभी देख सुन, 15 दिन की छुट्टी मेरी हो जाएगी और फिर मैं चला जाऊंगा, लेकिन तू मत जा, अभी 2-4 महीने रुक जा। उसने कहा बिल्कुल नहीं रुकूंगी मैं, अब जो 2-4 महीने बैठ गई ना, फिर वो बैठ ही गई, तूने मुझसे प्रॉमिस किया था। और ऐसे बोलकर गुस्से में तेज बोलने लगी। तभी दरवाज़ा नॉक किया किसी ने और कहा कि थोड़ा आराम से, अभी घर में बहुत सारे रिलेटिव हैं, 100 बातें बन जाएंगी। ठीक है मैं बोल देता हूँ। अरे धीरे धीरे बात करो ना, बहुत सारे लोग आए हैं। अरे लोग आए हों तो मैं क्या करूँ उसमें, तूने तो बिल्कुल से एकदम ये क्या कर क्या रहा है, हाँ करी थी ना तूने। हाँ हाँ मैं मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन 2-1 महीने अगर जॉब नहीं करेगी तो प्रॉब्लम हो जाएगी। मैं एडजस्ट कर सकती हूँ, तुम भी तो एडजस्ट कर सकते हो ना रॉबिन, ये हो क्या रहा है। तभी आती है बड़ी भाभी घर में।
हाँ वो ये अंगूठी निकाल दे, ये चूड़ियाँ बदल ले। अब ये देख रही है नमिता कि हो कौन, और नमिता उसे घूर घूर कर देख रही है, ये होती कौन है। मतलब मेरी ज्वेलरी मेरे हाथों से अंगूठियाँ निकाल ली, जो मुझे कड़े कंगन मेरी माँ ने पहना रखे हैं वो उतरवा दिए, और मैं इसे रोक नहीं पा रही हूँ। अपनी तरफ से अजीब से कलर की कुछ चूड़ियाँ दे दी, और एक सिर्फ छल्ला सादा सा, पता नहीं कौन से धातु का बना हुआ छल्ला था, इसे कहा कि ये पहन ले। उसने ऐसे ही किया। फिर रॉबिन से कहा कि सो जाओ दोनों और सुबह बात करेंगे, और ये खा लेना, ये नूडल्स वगैरह कौन लाया बना के। भाई वो जो मजली भाभी है ना, उसके बाद कमरे में दिखी नहीं। जब ये सो रही थी तभी इसे बहुत अजीब अजीब चीज़ें महसूस होनी शुरू हो गई। कभी ऐसा लग रहा है कि इसके पैर को कोई सहला रहा है। आँख खोल कर देखती है तो हस्बैंड तो बराबर में सो रहे हैं, लेकिन फील पूरा हो रहा है। कैसे हो रहा है नहीं समझ आ रहा। कभी लगता है कि किसी ने इसके बालों को ऐसे हटाया है। आँख खुल जाती है, हस्बैंड उधर सो रहे हैं। ये चीज़ें कभी भी इसे महसूस नहीं हुई। ये अब हो जो रहा है ना, ये गलत है, ये ठीक नहीं है। ये बहुत बेचैन हो रही थी, उस वाली रिंग को ना बार बार घुमाई जा रही थी। घुमाते घुमाते ही मतलब इसे कुछ ऐसा इचिंग सा होना शुरू हो गया कि इसने रिंग निकाली, साइड में रख दी और अपने हाथ को ऐसे ऐसे करने लगी। जब ठीक कर रही थी तो बाहर की तरफ नजर गई। इनका घर ऊंचाई पे है, खिड़की पर आप बिना सीढ़ी के किसी भी तरह से वहां तक नहीं आ सकते। इसकी खिड़की पर एक औरत खड़ी थी। इसने बस हल्की सी नजर देखी और फिर डरने लग गई कि मतलब ये तो काफी ऊंचाई पर था, ये खड़ी कैसे है। हस्बैंड को जगाने की कोशिश करती है। रॉबिन एक मिनट उठना, रॉबिन हमारी खिड़की पर मैंने किसी औरत को देखा है। रॉबिन रॉबिन ने बस ये कहा कि मैं नींद में हूँ, सो जाओ, कोई बात नहीं। नहीं रॉबिन प्लीज एक बार रॉबिन। इसने रॉबिन का शोल्डर, रॉबिन का चेहरा उस तरफ था, ठीक है। इसने रॉबिन का कंधा पकड़ के अपनी तरफ को थोड़ा सा धकेला कि मेरी बात सुनना, मुझे डर लग रहा है। उसने जैसे इसकी तरफ देखा तो वो जो औरत दिखी थी वो है रॉबिन, नहीं है ये घबरा कर एकदम से पलंग से हटती है और दूर जाकर खड़ी हो जाती है। लाइट्स वगैरह ढूंढती है, कमरे की लाइट ऑन करती है, देखती है रॉबिन एकदम आंखें मलता हुआ। क्या है, क्या हुआ, तू ठीक है? रॉबिन मुझे डर लग रहा है, घबराहट हो रही है, एक मिनट मैं पानी देता हूँ। वो फटाफट से पानी लेकर आया, ऐसे देता है। क्या हुआ? मैंने पता नहीं कैसे पहले खिड़की पर देखा किसी औरत को, और जब तेरे को मैं ऐसे पलट रही थी ना तो उस औरत के जैसे चेहरा, तू नहीं दिखा था मुझे। रॉबिन ने कहा कि कोई डरावना सपना देखा है तूने, और रिलैक्स रहे, कोई टेंशन मत ले। अब ये एकदम से ना हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू कर गई। भाई डर लग रहा है, डर में हमने यही सुना है, सीखा है कि बाबा मदद करेंगे, और करते भी हैं। इसने जैसे ही शुरू करा, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। रॉबिन ने कहा एक मिनट सुन, अगर तेरे को चालीसा बोलनी है ना, मन में बोल। क्यों? नहीं, ये बड़ी भाभी सुन लेंगी, बेकार में बातें बन जाएंगी ना, तू प्लीज मन में बोल। अरे तो बड़ी भाभी अगर सुन लेंगी और मुझे डर लग रहा है तो मैं क्यों नहीं बोल सकती? उसने कहा नहीं, तुम्हारा कल्चर अलग है, हमारा कल्चर अलग है। कल्चर की बात कहां से आ गई? रॉबिन देख सुन, ये अलग अलग तरीके के चेहरे नहीं दिखाओ मुझे। पहले बोला था कि हाँ जॉब करूंगी, दूसरी बार मना कर दिया। अब मेरे को, मैं अगर चालीसा पढ़ रही हूँ तो मना कर रहा है, मन में पढ़ो, इसे आवाज नहीं आनी चाहिए। ऐसे में तो जो मैं ईश्वर की मूर्ति, प्रतिमा, फोटो लाई हूं, तू मंदिर में भी नहीं रखने देगा। इसने कहा नहीं नहीं, ये तो गलती मत कर दियो। क्यों? अरे हम मंदिर नहीं है हमारे। मतलब तुम किसी ईश्वर, भगवान, गुरु किसी को नहीं मानते? नहीं, पहले मानते थे, फिर बड़ी भाभी ने जो मतलब पाठ किया ना, उसके बाद नहीं कर सकते। बड़ी भाभी ने पाठ किया है। अच्छा एक मिनट, ये जो मंजली भाभी है, इनके कितने बच्चे हैं और बड़ी भाभी के कितने बच्चे हैं? उसने कहा कि 2 बच्चे हैं, जो बीच वाली भाभी है, बड़ी वाली भाभी के अभी नहीं है। अच्छा, और इनको कितने साल हो गए? तभी उसका दरवाजा नॉक हुआ। बड़ी भाभी ही सामने खड़ी थी। क्या हुआ, सब ठीक है? इधर आ। नमिता गई उनके पास, उसके सिर पर, नमिता के सिर पर ऐसे हाथ रखकर कुछ बोलना शुरू कर दिया। बोलने के बाद उसके सिर पे 2 बार ऐसे हाथ फेरा और बोला जा लेट जा। ये भाई साहब बिना किसी ऑब्जेक्शन के, बिना किसी लड़ाई के, बिना किसी बहस के लेट गई। आपको पता है इसे यहाँ समय कितना हो गया? अपने घर भी नहीं आई है नमिता। दिल्ली 15 दिन की छुट्टी कब बीत गई पता नहीं चला। 2 साल बीत गए इस घर से बाहर निकले। 2 साल, 3 साल बीत गए, 4 साल बीत गए। जब 11 साल बीत गए ना,
तो माता पिता हर साल इसे जो फोन पे बोलते थे कि बेटा एक बार आजा मिल ले, एक बार आजा मिल ले, और नमिता नहीं आ पा रही थी। फोन पे तो आराम से बात कर रही थी। माता पिता ने डिसीजन लिया कि अब मतलब इतना समय बीत गया है, 11 साल बीत गए, हम अपनी बिटिया से मिलने जरूर जाएंगे। ये आते हैं मणिपुर, घर खटकाते हैं भाई साहब, घर के अंदर लोग हैं लेकिन कोई दरवाजा नहीं खोल रहा। अजीब सी बात नहीं है? आवाज आ रही है लोगों की, ये क्या बात है? दरवाजा नॉक कर रहे और दरवाजा बाहर से ताला भी नहीं लग रहा। तभी पड़ोसी ने बताया कि ये सब लोग कहीं गए हैं। अब मम्मी पापा एकदम कंफ्यूज हो गए कि मतलब अंदर से तो सबकी आवाजें आ रही हैं, कहीं गए हैं। अच्छा, यहाँ आसपास कोई लॉज या कोई धर्मशाला है? हाँ, आप यहाँ से ऐसे चले जाइए। वो पड़ोसी ने रास्ता बता दिया। माता पिता चले ही थे तभी 2 गाड़ी आकर यहाँ पर रुकती हैं। उसमें से सब लोग उतरने लग जाते हैं तो नमिता के मम्मा पापा पलट कर देखते हैं, हाँ इसमें नमिता भी है। नमिता पहले जो दिखती थी ना, एग्जाम्पल इसका वेट मानकर चलो 60 किलो था या 55 था, तो एक अच्छी पर्सनैलिटी, ठीक ठाक और अपने को फिजिकली फिट बोल सकती थी। लेकिन अभी जो ये गाड़ी से बाहर आई है, ये व्हील चेयर पे आई थी। माता पिता ने पलटकर पहले देखने की कोशिश करी कि नमिता ही है क्या ये। उसकी हालत ऐसी हो रही थी, मतलब एकदम सूख चुकी थी, चेहरा एकदम डल पड़ चुका था। जबकि आप अगर मणिपुर जाते हो, वहाँ का एनवायरनमेंट और दिल्ली का एनवायरनमेंट आपके चेहरे पर एक अलग सी स्किन पे ग्लो ला सकता है, चेंजेस आपको दिख जाएंगे। लेकिन ये नमिता के साथ जो अभी सिचुएशन है, ये फिजिकली फिट नहीं है, मतलब 20-25 किलो की रह गई थी वो। नमिता के मम्मी पापा ना कंफ्यूज भी हुए, घबरा भी गए और देखकर अपनी बेटी के लिए अपने ऊपर शर्म आ रही थी कि ये 11 साल जो बीत गए उसमें हमारे को 3-4 बार मौका मिल रहा था, लेकिन हम अपनी बिटिया के लिए समय नहीं निकाल पाए। ये बिटिया ऐसी बिल्कुल भी नहीं थी। ये भागकर उसके पास पहुंचे और नमिता को देख के पूछते हैं, बेटा तू ठीक है? नमिता का चेहरा अपने आप नहीं उठ पा रहा था, कोशिश कर रही थी वो, लेकिन वो बस उसके हाव भाव बदल रहे थे कि माँ पापा आए हैं, सामने खड़े हैं, ये हाथ उठाकर उनसे गले नहीं मिल पा रही है, मतलब ये इस व्हील चेयर से नहीं उठ पा रही है। घर वालों ने कहा सभी ने कि आप अंदर चलिए ना, अंदर चलिए, इसे हुआ क्या है? नहीं नहीं ठीक है, आप चलिए आप चलिए। घर में सबको अंदर ले आए। जो नमिता के मम्मा पापा है ना, ये अकेले ही आए थे। ये पूरी तैयारी से थोड़ी ना आए थे कि भाई हमें अपनी बिटिया को यहाँ से लेकर जाना है। ये सिचुएशन इसकी ऐसे कैसे हो गई भाई, बाद की बात है, लेकिन अभी तो लेकर जाएंगे। अगर तुमसे इसका खाना पिलाना नहीं हो पा रहा तो हम अपनी बिटिया को जो अभी तक पाल रहे थे अब भी पाल लेंगे। हमारे घर पर खुश थी, खा कमा रही थी, अपने दोस्तों में उठना बैठना था, घूमना फिरना था। नमिता ऐसी नहीं थी। रॉबिन की तरफ जब इन्होंने चेहरा किया तो रॉबिन भी बहुत ज्यादा मुरझाया हुआ, पता नहीं क्या हो गया उसके साथ भी। बाकी घर का कोई भी सदस्य ऐसा नहीं लग रहा जो फिजिकली फिट ना हो, लेकिन रॉबिन व्हीलचेयर को लेकर अंदर तक आया तो इसकी बड़ी भाभी ने कहा कि अपने कमरे में चला जा और ये अपने सास ससुर को भी वहीं बिठा ले, मैं चाय नाश्ते का प्रबंध करती हूँ। तो उसने कहा ठीक है। मतलब उसकी बात ना कोई पलटता, ना कोई काटता, ना कोई उसकी बात को उल्टा जवाब देता। बड़ी भाभी का ये हाल है। ये कमरे में आए, पूछते हैं कि इसे क्या हुआ है। तभी बड़ी भाभी एक पानी की बोतल लाई, छोटी सी थी, और कहती है इसे पिला दे अपनी घरवाली को। उसने थोड़ा सा पानी पिया, फिर दोबारा पानी पिया। भाई साहब, इसके चेहरे पर जो एक मतलब थकान थी वो धीरे धीरे कम सी होने लग गई। ये जो अंदर अपने आप सीढ़ियों से नहीं चढ़कर आ पा रही थी, जो व्हीलचेयर पे थी, जैसे तैसे उसे लाया गया था, ये व्हीलचेयर से उठकर मम्मी पापा के पास आकर बैठती है। और मम्मी कैसी हो आप? हैं, और पापा आप मतलब फोन तो करते, हम आ जाते आपको लेने के लिए, और सब कुछ ठीक है घर पे। मेरी वो जो बराबर में फ्रेंड थी उसकी क्या शादी हो गई? अरे इसमें एकदम से कैसे परिवर्तन आ गया पानी पीने के 10-15 मिनट बाद। माँ ने उसके हाथों को ध्यान से देखा कि ये क्या हो रहा है तेरे हाथों पे। मतलब इतने ज्यादा तिल जिसका कोई गिनती नहीं, इतने ज्यादा। पहले तो मम्मी को लगा कि कोई निशान पड़ गया है इसके हाथ पे, ये कैसा हो रहा है, या कोई टैटू तो नहीं करा लिया, या क्या चीज है। जब ध्यान से देखा ना माँ ने, उसने एकदम हाथ को ऐसे पल्लू से ढक दिया। और मम्मी कैसे हो आप, कैसे हो? मुझे बताना चाहिए था, हम दोनों आ जाते आपको लेने। हस्बैंड से पूछा कि नमिता की हालत ऐसे कैसे हो रही है। उसने कहा मैं आपके लिए पहले कुछ खाने को ले आता हूँ, चाय ले आता हूँ। नमिता के पापा ने अपने दामाद जी का हाथ पकड़ लिया और कहा कि बैठो, आप ये बताओ कि इसके साथ हो क्या रहा है, हमारी बिटिया को क्या दिक्कत है। उसने कहा नहीं, ये हम अभी डॉक्टर के पास से ही आ रहे थे,
ये अजीब अजीब एक्टिविटी करने लग जाती है और पता नहीं इसके साथ क्या चल रहा है। अच्छा एक चीज़ बताओगे, मैं सीधा सीधा पूछ रहा हूँ, 11 साल बीत गए, आप फैमिली प्लानिंग के बारे में नहीं सोच रहे? मैं कुछ खाने को लेकर आता हूँ, ये चला गया। भाई इतनी बड़ी बात का जवाब, इतना इग्नोरेंस, मतलब समझ नहीं आया। माँ बहुत देर से नमिता का चेहरा देख रही थी। नमिता के चेहरे में एक अजीब सा बदलाव आ चुका था, या ये कह सकते हैं कि वो किसी को देखकर ही जवाब दे रही है। कमरे में और कोई नहीं है, माता पिता नमिता के अलावा, लेकिन ये देख रही है किसी और को, मतलब उससे परमिशन ले रही है मम्मी पापा से बात करने की। डर रही है उसे देखकर, घबरा रही है। और ये जिस तरफ बार बार देख रही थी, मम्मी जानबूझ के बेड पर उसी तरफ आकर बैठ गई। हाँ बेटा, मैं तेरे से कुछ कह रही थी। ये एकदम बेड से खड़ी होगी। अरे मम्मी इस तरफ मत बैठो, आप प्लीज इधर हो जाओ, ये नहीं, वो वाला स्थान ढकना नहीं चाहिए। आप क्या कर रही थी? मम्मी ने कहा कौन सा स्थान नहीं ढकना चाहिए और क्या बोल रही है तू? मम्मी वो जो सामने दीवार के पास में अपने है ना जगह, ये ढक नहीं सकते, ये यहाँ किसी का स्थान है। और पापा मम्मी को समझाओ। मम्मी ने इधर उधर देखा, पूरे में स्थान है, किसका स्थान है? वो जगह बस खाली छूटी हुई थी। मम्मी वहां जाकर खड़ी हो गई। ये स्थान है? अरे किसका स्थान है? ये अपने बाल नोचना शुरू कर देती है, अजीब अजीब तरीके से आवाजें निकालनी शुरू करती है। तभी बड़ी भाभी आ जाती है। एक मिनट आंटी, आप वहां से, माता जी कहाँ खड़े हो आप? इधर आओ, यहाँ आकर बैठिए। नमिता नमिता रोती हुई उनके पास आती है और जमीन पर बैठकर उनके पैर पकड़ लेती है। मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई, मैं आज के बाद नहीं करूंगी, मेरे को माफ कर दो। मेरे को आज कोई परेशान ना करे, मेरे को सजा नहीं, मेरे से गलती हो गई, मेरी मम्मी की जो गलती थी। मम्मी देख रही है ये कर क्या रही है। पापा चिंतित हो गए। उन्होंने 2 मिनट नहीं लगाए ये कहने में कि मैं अपनी बिटिया को लेकर अपने घर जा रहा हूं। बड़ी भाभी ने कहा कि क्या कह रहे हो आप? आपने सुना नहीं? मैं अपनी बेटी को लेकर घर जा रहा हूं, और अगर मुझे रोकने की कोशिश करी तो बाय फोर्स आऊंगा, फिर मैं रोक नहीं पाओगे। उन्होंने कहा आप लेकिन अपनी बेटी को लेकर जा कर रहे हो, और क्यों जा रहे हो? उन्होंने कहा बस ये फिजिकली फिट नहीं है, और जब फिट होगी और हमारा मन होगा तब हम भेजेंगे, यहां हमारी बेटी नहीं रुकेगी। बड़ी भाभी ने कहा कि सोच के बात कर रहे हो आप? जी बिल्कुल सोच के बात कर रहा हूं। देख लीजिए फिर, मतलब आगे ऐसा ना हो कि आप हमारी मदद के लिए वापस लौटे। आपकी मदद? 11 साल में देख लिया हमने हमारी बेटी के साथ क्या है और क्या चीज हो रही है। मतलब मैं तो आपको बस यही कह सकती हूं कि इस घर में कम से कम जिंदा तो है। ये क्या बात हुई बोलने की? अब मम्मी को बहुत बुरा लगा। मां ने अपने आंसू पहुंचे नमिता का हाथ पकड़ा और उसे खींच कर उठा दिया। ये तू ठीक है, बड़ों की इज्जत करनी चाहिए, लेकिन पैरों में पड़ी है, माफी मांग रही है। अरे किस बात की माफी मांग रही है? मैं अगर उस कोने में खड़ी हो गई तो क्या दिक्कत हो गई? उन्होंने कहा आप देखना चाहते हो? बड़ी भाभी ने बोला। ये पापा समझ गए ये औरत तांत्रिक है। उन्होंने कहा अपनी बिटिया को जमीन से उठाकर अपने पास खड़े करके कि कोई तंत्र साधना, तांत्रिक विद्या, काला जादू माँ बाप से पार होकर बच्चों तक चला जाए, ऐसा बड़ा मुश्किल होता है ना। उन्होंने हंसकर कहा कि यही तो हो रहा है 11 साल, और वो चली गई। पापा को समझ नहीं आया कि इसने इस बात का क्या मतलब, ये क्यों बोली है कि कोई टोटका पापा मम्मी से बच के या उसे भेद कर, उसे पार करके बच्चों तक चला जाए, और वो कह रही है कि यही हो रहा है 11 साल से। इनके घर में ना जितनी देर मम्मी पापा रुके हैं उतनी देर ना जाने कितने लोग आते हैं भाई। ठीक है आप सोशली ज्यादा पॉपुलर हो, आपके अड़ोस पड़ोस में आपकी जान पहचान अच्छी है, लेकिन ये आस पड़ोस के लोग नहीं है। उनकी भाषा, उनका बात करने का तरीका, ये कुछ दिल्ली का है, कुछ कभी मेरठ का है, कभी हरियाणा का है। ऐसे ऐसे भाषा के लोग आ रहे हैं, बात कर रहे हैं। मम्मी पापा समझ गए कि कुछ और ही चल रहा है इस घर में। छोटी भाभी आती हैं, उनकी आंखों में आंसू, और कहती है हाथ जोड़ के कि आप देर कर चुके हो बहुत। मैंने आपको 3 बार मैसेज किया है, फोन किया, आपने मेरी बात न सुनी, न मतलब मानी, है ना बेटा? आप मंजली भाभी हो ना? हाँ, ये मेरी छोटी बहन जैसी है, और जिसे आपने 11 साल इस नर्क में झोंक दिया। आपको एक बार भी नहीं हुआ बीच में कि आया जाए। ये पता है क्या बताते हैं आर्टिकल में है कि इनके माता पिता रिजर्वेशन कराते हैं, सब कुछ होता है, फाइनल होता है, लेकिन कभी मम्मी के पैर में चोट लग गई, कभी पापा का ऑफिस का काम आ गया, 11 साल तक अपनी बेटी से ये मिल नहीं पाई, और इसे कहते हैं काला जादू का खेल। वो जो बड़ी भाभी है उसने इस तरह से चीजें बना रखी थी, इस तरह से चीजें खेल रखी थी
कि वो जो बोलेगी उसी हिसाब से काम हो रहा था। मम्मी पापा ने बड़ी वाली भाभी की जो भी बातें थीं छोटी वाली बहू को बताई, तो उन्होंने कहा कि आप उसके साथ डायरेक्ट ऐसी बातें ना करो, वो बहुत पहुंची हुई तांत्रिक है। मैं इस घर से बहुत समय पहले जाना चाहती थी, लेकिन मेरे जो हस्बैंड है वो पूरे उसके कहे अनुसार चलते हैं। जिंदगी में मेरे पास जीने के लिए मेरे पास 2 बच्चे हैं और मेरे सास ससुर, क्योंकि मैं बिना माँ बाप के पली बड़ी हूं। इनके लिए रुकी हूं मैं, बस ये चाह रहे हैं इस घर में मेरे लिए। और जब ये आई थी ना, मेरे को लगा मेरी छोटी बहन आ गई। इसके साथ 2 साल बाद से ये सारी दिक्कतें हो रही हैं। इसके हस्बैंड की इसमें कोई गलती नहीं है, वो बंधा हुआ है, उसे नहीं पता क्या कर रहा है। मैं अपनी बेटी को लेकर जा रहा हूं, आप प्लीज कोशिश करिए और यहां पर जितनी भी बातें हों उन सबको नकारते हुए किसी भी तरह से आप दोनों को ले जाओ। दोनों किसको? आप अपने दामाद और अपनी बेटी दोनों को यहां से ले जाओ, नहीं तो ये बचेगा नहीं। अगर ये यहां से चली गई आपकी बेटी, तो ये इस पर खेल जाएंगे। इसके साथ ये होता क्या था और इसके हाथ पे इतने तिल कैसे है? उसने कहा मैं आपको स्टेशन तक छोड़ने आऊंगी तब बता सकती हूँ, घर में नहीं बोलूंगी। चलिए मैं अभी अपना सामान उठाता हूँ। बेटी खड़ी हो जा। या नमिता बार बार मम्मी पापा से बोले जा रही है कि मुझे कहीं नहीं जाना, मैं यहाँ खुश हूँ। रॉबिन भी खुश है। पता है रॉबिन वो जो दिल्ली में अच्छी खासी नौकरी कर रहा था छोड़ चुका है। हाँ, यहीं मणिपुर में जॉब कर रहा था। अच्छी बात है, मणिपुर में भी जॉब कर सकते हो, ऐसी कोई दिक्कत थोड़ी ना है। आप पढ़े लिखे हो तो नौकरी कहीं भी मिल जाएगी। लेकिन एक परचून की दुकान में काम कर रहा था, बोरियां उठाने का, साफ सफाई का, चीनी तोलने का, ये सारे काम कर रहा था। कौन? जो एक IT सेक्टर में बहुत ऊंची पोस्ट पे था। घर में एक नौकर चाहिए था बड़ी भाभी को, तो इससे बढ़िया नौकर मिला नहीं। परचून की दुकान जिस पे काम करता है ना, ये रिलेशन में बड़ी भाभी के ही आते हैं। तनख्वाह वगैरह कुछ नहीं मिलती है, बस एक नौकर फ्री में मिला हुआ है। किसकी बात कर रहा हूँ? रॉबिन की। नमिता का हाथ पकड़ा जब ले जा रही थी तो रॉबिन आकर खड़ा हो गया, हाथ जोड़कर कहता है कि ये सब मत करिए, चीजें हाथ से निकल जाएंगी, बहुत ज्यादा खराब हो जाएगा। पिता ने क्या बोला अपने दामाद को कंधे पे हाथ रखते हुए कि बेटा आपका बाल भी बांका नहीं होगा, क्योंकि यहां से हम सीधा मेहंदीपुर जाएंगे और मैं बीच में जिन पंडित जी को जानता हूं उनके घर रुकेंगे। आप समझ नहीं रहे हो, ये जो बोलती हैं करती हैं ना, उसकी काट होती नहीं है। तो इनके इस कॉन्फिडेंस में नमिता और रॉबिन ने दोनों ने घर छोड़ दिया। पिता ने क्या बोला कि ऐसा कोई तंत्र साधना नहीं, ऐसा कोई टोटका नहीं, ऐसा कोई भूत प्रेत पिशाच नहीं जो हनुमान जी की गदा से बच जाए। अगर हनुमान जी की आप शरण में हो तो बड़े बड़े प्रेत तुम्हारे सामने खड़े रहेंगे, तुम्हारा बाल भी बाका नहीं होगा। तुम मेरे पे विश्वास करो, मैं तुम दोनों को यहां से लेकर जाऊंगा। और इनके पिता का वो उग्र रूप था भाई साहब, घर में किसी की हिम्मत नहीं, क्योंकि वो आदमी, अब भाई बेटी और दामाद वाली बात आ गई ना, जिसमें दोनों की गलती नहीं और दोनों फिजिकली ऐसे हैं कि 1-2 साल और जिएंगे फिर खत्म। यहां किसी के बस की नहीं हुआ इन्हें रोक दे। वो जो भाभी पढ़ रही थी, पिता ने, क्योंकि इनको पूरा भरोसा कि भाई हनुमान जी का भगत हूं मैं और हनुमान जी की ही शरण में जा रहा हूं, तो तू तांत्रिक मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। उसने ना डायरेक्ट इनके सामने कुछ बोलकर पढ़ना शुरू करा और हाथ में कुछ कर रही थी, एक चीज था, एक पेंडुलम टाइप का था कुछ। इनके पापा ने, मतलब नमिता के पापा ने उसके हाथ पे हाथ मार दिया और हटा दिया। ये सब करना हो हम अपनी तस्वीर, बाल, कपड़ा सब भिजवा देंगे, जो होता हो कर लियो। ऐसा बोलकर ये इस घर से बाहर। भाई साहब कोई उन्हें रोकने वाला नहीं। टैक्सी बुलाई, टैक्सी में बैठ गए चारों, नमिता, हस्बैंड रॉबिन और नमिता के मामा पापा। और जो छोटी भाभी है, मजली भाभी, उन्होंने बस हाथ जोड़ दिया। ये स्टेशन तक नहीं आ पाई क्योंकि घर वालों ने रोक दिया था। उनके हस्बैंड आकर खड़े हो गए थे और हाथ पकड़ लिया था और कहा कि अगर घर से बाहर गई तो फिर वापस नहीं आएगी। ये सब स्टेशन पहुंचे, ट्रेन करी, मैनेज करा। रियलिटी में ये मेहंदीपुर बालाजी पहुंचे, वहां सीधा एक भगत जी के घर पे पहुंचे और भगत जी ने देखते क्या बोला, ये बिटिया एक तरह से टोटकों में इस्तेमाल हो रही है। और क्या टोटका है? कोक बंधन। इसकी कोक बंधी हुई है लेकिन इस्तेमाल हो रही है। ये 16 बार मां बनने वाली थी, 11 साल में 16 बार प्रेग्नेंट है ये, और 16 बार कोई और ही प्रेग्नेंट हुआ है।
आप समझना, इसके हाथों पे जो तिल है, हाथों पे जो निशान है, ये इसे सुई चुभी हैं। किसी ने सामने बैठ के नहीं चुभाया है, लेकिन जब तंत्र साधना होती है उसमें जो गुड्डा बनाया जाता है वो इसके नाम का बन रहा था। और ये उसी घर में रह रही है जिस घर में एक तांत्रिक है, उसी घर में रह रही है जिसपे इसके लिए चीजें पड़ी जा रही है, उसी घर में रह रही है जिसमें इसका इस्तेमाल हो रहा है। और तो और दामाद जी, आप अपनी एड़ी दिखाओगे? अब ये बात किसी को नहीं पता थी, ये पंडित जी ने बोली। उसने जूते चप्पल खोल रखे थे और कहता है कि नहीं नहीं, आप मतलब नमिता को देखिए ना, उसे ठीक कर दीजिए। उन्होंने कहा आपको ऐसा दामाद नहीं मिले, इसकी बलाएं अपने सिर ले रहा है ये। अब ये रोने लग गया, आंखें भर आई, मुंह नीचे कर लिया और हाथ जोड़ता है कि पंडित जी बस रहने दीजिए। सास आती हैं और वो कहती हैं कि बेटा दिखाओ, पैर दिखाओ। जब इसके दोनों नीचे के पैर देखे ना, एड़ी इसकी, उसका तो क्या हाथ काला हो रहा था जो इसकी दोनों एड़ियां उस पर इतनी पिने चुभ रही थी। जानबूझ के माता पिता के सामने ठीक चल रहा था, वरना ये एड़ी जमीन पर नहीं रख सकता था, सिर्फ पंजों के बल चल रहा था। पंडित जी ने कहा कि ऐसा दामाद आपको मिले नहीं, आपकी बिटिया जिंदा इसी की वजह से है, उसकी बलाएं अपने सिर ले रहा है, कैसे क्या हो रहा है नहीं पता। और आपकी बेटी पूछो 11 साल में एक बार भी भगवान का नाम ले पाई है? कभी इससे ये पूछना घर के बाहर गई है? 11 साल में कितनी बार घर से बाहर गई है? इसने 7 साल तक तो घर में धूप नहीं देखी है लड़की ने। रसोई कमरा, और वो भी वो जिस कमरे में ये तांत्रिक बैठाती थी। आपकी बिटिया जिंदा 2 कारण से, एक तो ये जो दामाद जी ने बला अपने ऊपर ले रखी है, दूसरा कि कहीं ना कहीं आपकी पूजा पाठ आपकी बेटी के लिए लग रही है, वरना इसका जिंदा रहना। माँ ने कहा कि आपने कहा कि ये 16 बार प्रेग्नेंट हुई है। मैं समझी नहीं, हमारे तो कोई घर में खुशी है ही नहीं अभी, मतलब ये दोनों माँ बाप नहीं बने हैं। उन्होंने कहा ये बनने भी नहीं देगी। वो जो बड़ी भाभी है जिसके संतान नहीं हो रही, प्रेत गतिविधि से और कैसे करके क्या करती है, काले जादू से, इसके जो कोख में वो आप समझ रहे हो, माँ रोए जा रही हैं। और नमिता एकदम शांत बैठी है, एकदम उठती है और कहती है कि हमें कहीं जाना है, अभी फिलहाल हम लेट हो रहे हैं, चलो। और हाँ सुन, ऑफिस में बात कर लियो, मैं भी ज्वाइनिंग कर लूंगी, और दिल्ली चलते के साथ ही ना ज्वाइन करते हैं और हम वहीं पीजी में कहीं रह लेंगे। अरे खड़ा होना यहाँ से, अपने हस्बैंड को बोल रही हैं। पंडित जी ने एकदम कहा, भगत जी ने, कि दरवाज़ा बंद कर दो, यहाँ से हम बाबा के ही चलेंगे, दरवाज़ा बंद कर दो। दरवाज़ा बंद कर दिया। माँ बाप को बोला कि आप दोनों घर के बाहर रहोगे, कमरे के, और दरवाज़ा कुछ भी हो जाए, क्योंकि बाहर से ही बंद हो सकता है ना, खुलना नहीं चाहिए, आप अंदर ही रहना। इन दोनों पे जो पाठ करना है मैं करूँगा। पंडित जी ने पाठ किया करीब 1-1.25 घंटे का। उसके बाद इन दोनों को लेकर मेहंदीपुर बालाजी आए, वापस अपने घर पर आए और वापस मेहंदीपुर बालाजी गए। और ये कितनी बार गए हैं? 16 बार। कितनी बार चीज़ें पड़ी गई हैं? 133 बार, 133 टाइम्स इस लड़की पर काला जादू किया गया है। वैसे एक बार जाएंगे तो आपको मेहंदीपुर बालाजी में फर्क दिख जाएगा अगर कोई प्रेत गतिविधि है उस पर, लेकिन घर से भगत को लेकर जाना पड़ता है, वो उतारा करके चीज को बांध कर लेकर जाएगा। खुद जा रहे हो, कुछ नहीं होना। ये लड़की ठीक हुई। और एक कमाल की बात बताऊं, माँ बाप ने ये बोल दिया कि ना आपको कहीं घर लेना, ना कहीं पीजी लेना। जिस घर में नमिता रहती थी, ये घर भी आपका, ये दोनों का। हम तो आज नहीं तो कल गुजर जाएंगे, ये घर तुम दोनों के नाम कर जाएंगे। और ये दोनों ने मेहनत करके फिर से 9 साल 10 साल में एक अच्छी प्रॉपर्टी बनाई, माँ बाप को अपने पास ट्रांसफ़र किया कि आप अब हमारे साथ रहोगे, हमें भी कुछ सेवा का मौका दो। घर में किलकारियाँ गूंजी, 2 जुड़वा बच्चे हुए, और पता नहीं ऐसे कैसे हुआ। जब इन पे उतारा हुआ था ना, उसके 3 दिन बाद मंजली भाभी का फ़ोन आया था कि बड़ी भाभी गुजर गई। सामने बैठे बैठे तंत्र साधना जब कर रही थी, बैठे बैठे ही सिर पीछे लगाकर दीवार की तरफ उनसे बात कर रहे हैं, उनसे पूछ रहे हैं कि भाभी कुछ ला कर दें, और वो शांत है। देखो, शैतान कभी भगवान से ऊपर नहीं हुआ। भगवान की जिस टाइम लाठी घूमती है ना, बड़े बड़े शैतान नाचते हैं। आज के आर्टिकल में इतना ही। कैसा लगा बताना जरूर। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरा नाम नितिन है। मुलाकात करूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, धन्यवाद।